हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 82, जो कि अभिविध यानी कि मिसलेनियस जो दिया गया है उड़ान बुक में, उसका हम लोग करेंगे। झारखंड स्पेसिफिक जो जितने भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रमुख स्थलों और शहरों के उपनाम। और ये जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य जो झारखंड में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्रमुख स्थलों और शहरों के उपनाम देख लेते हैं। और इसी चैप्टर को पूरा देखिएगा हम लोग। छोटा छोटा चैप्टर है, तो इसमें ही हम लोग प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जो चैप्टर नंबर 83 है, उसको भी कवर करेंगे। तो सेशन को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख स्थलों और शहरों के उपनाम। चलिए इसको जूम कर देता हूँ, अच्छे से देखिएगा। और देखिए जितने भी स्टार मार्क लगे हुए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। शहर है आपका रांची, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटी। कौन सा? रांची। तो रांची में झारखंड का शिमला कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको झरनों का शहर, ये दो क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, ये तीनों जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ तक है झारखंड। चलिए तो आगे देखते हैं अब इसमें। ठीक है, ये यहाँ तक है, मैं क्रॉस चेक कर रहा था। तो पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, और उसके अलावा जो दिया गया शहीदों का नगर और मोटर मोटर स्ट्रीट्स पैराडाइज, ये सभी जो है उपनाम किसका है? रांची का है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है आपका वो होने वाला है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर के बारे में देख लेते हैं। तो जमशेदपुर के बारे में, भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं? तो जमशेदपुर को। इस्पात नगरी जमशेदपुर हो गया। कारखानों का शहर जमशेदपुर हो गया। झारखंड की खेल नगरी, ये सारे जितने हैं ये सभी जमशेदपुर का ही उपनाम है। स्टील सिटी, स्टील शहर पूछा गया क्वेश्चन है। टाटा नगर तो सभी को पता होगा, टिस्को व टेल्को का नगर। भारत का प्रथम नियोजित शहर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्लस मिनी मुंबई, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, मिनी मुंबई भी बोलते हैं। ये यहाँ तक जितने थे वो आपका जमशेदपुर का था। नेक्स्ट है आपका हजारीबाग। हजारीबाग को बोलते हैं हजार बागों का शहर, इसीलिए इसको नाम ही हजारीबाग, ध्यान रखें। और फिर है थाउजेंड गार्डन सिटी, वही चीज हिंदी को इंग्लिश में कर दिया, हजार बागों का तो थाउजेंड गार्डन, और यही पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब आगे है इसमें कोराम्बे गुमला वासुदेव राय मंदिर गुमला। तो छोटानागपुर की हल्दी घाटी बोलते हैं गुमला को, और हल्दी घाटी मंदिर बोलते हैं इस वासुदेव मंदिर को, ध्यान रखिए। कोराम्बे को बोलते हैं छोटानागपुर की हल्दी घाटी जो गुमला में है, और वासुदेव राय मंदिर को बोलते हैं हल्दी घाटी का मंदिर जो कि गुमला में है। नेक्स्ट है आपका नेतरहाट, जो कि लातेहार में है। छोटानागपुर की रानी इंपॉर्टेंट है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल, बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पे बना हुआ है आपका सनसेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट, काफी ही खूबसूरत दिखता है। तो कभी टाइम मिले तो बिल्कुल जाइएगा। और फिर ये इम्पोर्टेंट है सबसे अच्छा, पहाड़ियों की मल्लिका। नेक्स्ट अब इसमें देख लेते हैं राजमहल। राजमहल यानी कि साहेबगंज, इसको बोला जाता है बंगाल की राजधानी। फिर रामगढ़ को बोला जाता है कांच नगरी या माँ छिन्नमस्तिका की नगरी, जो रजरप्पा है मंदिर, ये रामगढ़ में ही है, ध्यान रखिएगा। गढ़वा को बोला जाता है माँ गढ़ देवी की नगरी। पाकुड़ को बोला जाता है मार्टिलो टावर का शहर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, पूछा गया क्वेश्चन। ढाल राजाओं की भूमि, पूर्वी सिंहभूम। छोटानागपुर पठार, छोटानागपुर पठार को बोलते हैं झारखंड का खजाना और भारत का रूर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का रूर किसे बोलते हैं? तो छोटानागपुर पठार को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सरायकेला। सरायकेला को क्या बोलते हैं? संगीत व नृत्य का मक्का, छऊ कला की नगरी, ध्यान रखिएगा। छऊ कला की नगरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है।
संगीत व नृत्य का मक्का और छऊ कला की नगरी किसको? सरायकेला को। पलामू को क्या बोलते हैं? झारखंड का जैसलमेर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोहरदगा को बोलते हैं बक्साइट नगरी। जामताड़ा को बोलते हैं सांपों का घर। फिर पश्चिमी सिंह को बोलते हैं झारखंड का रत्न गरबा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए इसको। सिमडेगा को बोलते हैं खेल की नर्सरी और बीरू कैसलपुर परगना। दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक। डोम्बारी पहाड़ को बोलते हैं झारखंड का जलियांवाला बाग। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। छोटा नागपुर डोम्बारी पहाड़ को क्या बोलते हैं? झारखंड का जलियांवाला बाग। छोटा नागपुर को बोलते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। और मांझी रांची को बोलते हैं प्रतिभाओं की धरती। और एचईसी रांची को बोलते हैं कारखानों का कारखाना, क्योंकि यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होता था या भी कुछ कुछ होते हैं, तो वो जो कारखानों में जो मशीनरी यूज होता है उसका ये कारखाना है। सूर्य मंदिर रांची को बोलते हैं पत्थर पर लिखी कविता। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है ये आपसे। नेक्स्ट पेज में आइए देख लेते हैं। इसमें बोला गया है आपसे कि मैकलुस्कीगंज रांची में जो आता है उसको बोलते हैं गांव में बसा शहर, और है विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम। ध्यान रखिएगा इसको। भेंडरा बोकारो में है, झारखंड का सेफील्ड बोलते हैं इसको। धनबाद को बोलते हैं काले हीरो की नगरी, जस्ट बिकॉज ऑफ कोल रिजर्व। खदानों का शहर और कोयला नगरी। ध्यान रखिएगा सारे नाम। तो झारखंड की कोयला राजधानी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोल से देखिए, खदान, कोयला नगरी, काले हीरो का सारी कोयले की वजह से ही नाम पड़ा है। अलग अलग नाम है लेकिन सारे जो हैं वो आपके कोयले से ही जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। देवघर को बोलते हैं मंदिरों का शहर। झारखंड स्थली महादेव पावन नगरी, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कोडरमा के बारे में देख लेते हैं। भारत की अभ्रक राजधानी, चमकीली धरती, दोनों कोडरमा को बोलते हैं। चतरा को बोलते हैं छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। जैसे बंगाल का प्रवेश द्वार अंग्रेजों का प्रवेश द्वार था वो, फिर ये है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा। गुमला अलवर टेक्का की नगरी। सारंडा 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है सारंडा, ध्यान रखिए, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। दोयसा का किला झारखंड की हम्पी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कीजिए इसको। दोयसा का किला को बोलते हैं झारखंड की हम्पी, झारखंड का हम्पी। बासुकीनाथ जो कि दुमका में, इसे बोलते हैं पंडे पुजारियों की नगरी। फिर है मलूटी, दुमका में मंदिरों का गांव, इंपॉर्टेंट है ये। तेलियागढ़ किला साहेबगंज में, इसको बोलते हैं बंगाल का प्रवेश द्वार। तो यही मैं बोल रहा था, बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला साहेबगंज में। फिर है आपके प्रमुख स्थलों, शहरों, संस्थानों के पुराने तथा नए नाम। पुंड या पुंडरू, ये छोटा नागपुर का पुराना नाम है। फिर है विल्किंसनगंज या किशुनपुर, इंपॉर्टेंट है, इसका नया नाम है रांची। अब आगे देखते हैं इसमें। चलिए, डाल्टनगंज का देखिए क्या था ये, अ, पुराना नाम और नया नाम, ठीक है। तो देखिए ये ओल्ड है, ओल्ड नेम है, ये आपका न्यू नेम। तो यहाँ पे डाल्टनगंज का मेदिनीनगर हो गया, माराफारी का बोकारो हो गया। देखिए माराफारी, ध्यान रखिए। मोरखी मयूराक्षी हो गया। नदी है टेम्पुल ग्राउंड, कीनन स्टेडियम। कालीघाटी स्टेशन, टाटानगर स्टेशन। प्रवसन श्री राम रेखा पर्वत। साहेब बांध, रांची झील। नगर उटारी, बंशीधर मंदिर, ये सब वो है वहाँ। नागपुरी कला संगम, झारखंड का कला संगम। रांची कॉलेज रांची, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, नाम बदल गया 2017 में। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हरवाई 19 में। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो गया 2020 में। नीरखंड जंगल तराई नीरखंड जंगल तराई, ये हो गया संथाल परगना, नीरखंड का पूछा गया क्वेश्चन, ये संथाल परगना को बोलते हैं। पलाउन या पालुन पलामू को। बिजराबाग डाल्टनगंज को। साक्षी को जमशेदपुर। गुप्त काशी, मतलब पुराना नाम था ये, गुप्त काशी मलूटी हो गया। जयनाथ मठ बैद्यनाथ धाम हो गया। इसको टाटा स्टील 2005 में हो गया। टेल्को टाटा मोटर्स 2003 में हो गया। तो ध्यान रखिएगा, पहले टिस्को टेल्को बोलते थे, अब टाटा स्टील हो गया और टाटा मोटर्स हो गया। और इसका स्थापना है टिस्को 1907 में और टेल्को 1945 में। फांसी टुंगरी रांची पहाड़ी को। गोमो जंक्शन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन बोलते हैं अब। बिरसा केंद्रीय कारागार राज्य का हो गया। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान।
ये देखिए जो पार्क बन गया है ये लालपुर के आसपास, जेल मोड़ के आसपास है ये, फेमस है। आप न्यूक्लियस मॉल के पास इसको देख सकते हैं। लोमोस सीमेंट लिमिटेड, खलारी सीमेंट लिमिटेड हो गया। फिर अब आगे देखिए इसमें पलामू मेडिकल कॉलेज, सारे ये ओल्ड है और ये न्यू है, ध्यान रखिएगा। तो पलामू मेडिकल कॉलेज 2019 का हो गया। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 2020 में। दुमका मेडिकल कॉलेज दुमका 2020 का हो गया। फूलो जानो मेडिकल कॉलेज एवं एंड हॉस्पिटल दुमका 2020 में। ध्यान रखिएगा सब रिसेंट का है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद में जो 1971 में बना था, उसका नाम हो गया शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद, 2020 में हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची जो 1966 में बना था, इसका नया नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, 2021 में। फिर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर जो कि 1960 में बना था, ये हो गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, 2002 में। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज हजारीबाग 1899 में जो बना था, वो हो गया संत कोलम्बा महाविद्यालय हजारीबाग 1906-7 में। बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल पलामू, ये हो गया आदित्य बिरला केमिकल्स पलामू। नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची, ये हो गया सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, ये हो गया शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल धनबाद, 2020 ये रिपीट हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री, ये भी आई थिंक रिपीट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग 2021। अब जो है आपका इधर रीजनल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर जो 60 बना था, ये हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2002 में। डबलिन मिशन कॉलेज हरवाई, ये हो गया संत कुलामा, रिपीट है सब। बिहार कास्टिक सोडा, ये भी रिपीट है आदित्य बिरला पलामू। नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये होगा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल से सेंट्रल हो गया, कोल्ड डेवलपमेंट कोलफील्ड्स लिमिटेड हो गया। फिर है आपका राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रांची, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, ये रिम्स बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा 2002 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा जरूर से। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 1949 में था, ये हो गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 2000 में। रांची यूरोपियन लूनेटिक असाइलम रांची, ये हो गया केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची 1918 में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी 1938 में, यह हिंडाल्को हो गया। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड टाटा सिल्वर रांची में था, जो इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड टाटा सिल्वर रांची हो गया। प्रोफेशन कॉलेज जमशेदपुर, ये हो गया अटल बिहारी होगा वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर, यहाँ पे वो यहाँ नाम जो थे नए कवर हो गया। आगे अब इसमें चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं, छोटा सा ही है। भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, सॉरी भारत नहीं, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, झारखंड में, भारत में बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, धरती आबा किसको बोलते हैं, या विश्व पिता का अवतार बिरसा मुंडा जी को बोला जाता है, वीवीआई कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मरानगुम के मुंडा राजा उपनाम था, ये जयपाल सिंह मुंडा जी को बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिसोम गुरु जी शिबू सोरेन को, माही या एमएसडी सभी को पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी को। छोटानागपुर केसरी रामायण सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। छोटानागपुर केसरी राम नारायण सिंह को। आदि विद्रोही तिलका मांझी को, इंपॉर्टेंट है ये। नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय को। प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट मुकुंद नायक। हवलदारी रामगुप्त को। बाबा जी भागीरथ मान जी को। लाल बाबा लाल हेमब्रम को। किशुन साहब विल्किंसन को। लिविन साहब फादर लिवेंस को, संस्थानों का देवदूत। अपोस्टल को डॉक्टर एंड्रयू कैम्बेल को। हरि बाबा दुका हो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, हरि बाबा दुका हो। लाल बाबू राधा कृष्ण बाबू विनोद बिहारी महतो को। चाचा बसंत कुमार तिर्की को। नेचुरल लीडर कुमार निपेंद्र नाथ महादेव को हजारीबाग का। जतिन बाघा राम विनोद सिंह को। और अब आगे इसमें है, भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता जेआरडी टाटा को। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता, इंपॉर्टेंट है ये, जे बार्थोलमन को। संथाली साहित्य के भारतेंदु डोमन साहू समीर को। सिस्टर निर्मला को। कुसुम जोशी बारला को आयरन लेडी। सिमोन उराव को बाबा जलपुरुष वाटरमैन ऑफ झारखंड, इंपॉर्टेंट है ये, सिमोन उराव। जमुना टुडू को लेडी टार्जन। सरोजा अय्यर को बड़ी दादी।
जे बार्थलोम को झारखंड आंदोलन के जनक, VVI कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 100% श्योर। जे बार्थलोम कौन थे? तो झारखंड आंदोलन के जनक थे। प्रभात कुमार, बटरफ्लाई ऑफ झारखंड, पन्नालाल, बटरमैन ऑफ झारखंड, एनॉयट रॉड, झारखंड पत्रकारिता के जनक, साजिल शाह द्वितीय, झारखंडी सुल्तान, पूरन चंद झारखंड का गांधी, इंपॉर्टेंट है ये, पूरन चंद को झारखंड का गांधी बोलते हैं। शिव महतो को शेरे झारखंड बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मधु मंसूरी हंसमुख नागपुरी गीतों के राजकुमार, रागिनी कश्यप को स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो ये सभी थे जो आपके क्या था ये प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और इसको एक दो बार देख लीजिए। लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ एक बार में ले आऊँ सारा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो, बुक है तो फिर आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन ठीक लगा होगा आपका, और बिल्कुल ये सब छोटे छोटे चैप्टर से एक दो प्रश्न आपको पूछ ले जाएंगे। तो ये रिवीजन करना मत भूलिएगा इसका। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक